गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग को पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन करने से पहले मैं आज बात करने वाला हूं फोकस पे। यदि कोई इंसान, मेरा मानना है कि कोई इंसान यदि फोकस से किसी काम को करता है, उस काम को बेहतर कर पाता है और जल्द से जल्द कर पाता है। आप सभी स्टूडेंट, चाहे आपका 10th के हो या 12th के हो या ग्रेजुएशन को, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हो, यदि उस काम में आपका फोकस है तो वो काम बहुत ही जल्द होगा और बड़ी सफलता मिलने वाली है। फोकस को समझते हैं पहले। फोकस ऑन 100%। आज का जो टॉपिक है वो फोकस ऑन 100% पर है। यदि आप 100% किसी काम में देते हो तो आप क्या कर सकते हो। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि ये वीडियो छोटी हुई तो मैं आगे क्वेश्चन करने वाला हूँ। यदि ये वीडियो यदि बड़ी हो गई, 15-20 मिनट चली जाएगी, तो मैं आज क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। आज फोकस पे ही रह जाएगा, ये वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं। तो समझते हैं फोकस को। फोकस ऑन 100%। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ का आपको एक बुक बाई करना है, ठीक है। यदि आप बुक बाई करते हो, 100 रुपीज़ हैं ही आपके पास और बुक बाई करना ही करना है आपको, बट आप क्या करते हो कि 10 रुपये आप कहीं और खर्च कर देते हो, पेन पे 10 रुपये, आप पेंसिल पे 10 रुपये आप कुछ खाने पीने में खर्च कर देते हो, तो आपके पास 30 रुपीज़ तो लॉस हो गए। आपके पास 70 रुपीज़ है। जब आप बुक बाई करने जाते हो तो आपको 70 का बुक नहीं आने वाला है। वो जो बुक की कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का ही बुक मिलने वाला है आपको, 70 का नहीं मिलने वाला है। वैसे ही जीवन में भी यही है। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो या कुछ भी हासिल करना चाहते हो, हर चीज़ की एक कीमत है और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप स्टूडेंट हो तो आपको कीमत के रूप में आपको टाइम से चुकाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी। टाइम इज़ गोल्ड, है ना। तो फोकस पे बात करें। मान लो एक ये टैंक है, एनर्जी टैंक है आपकी, ठीक है। एनर्जी टैंक है और इस एनर्जी टैंक, आप इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये पास्कल का नियम मैं बताने जा रहा हूँ। मैं पास्कल का नियम तो नहीं है, मगर ये फोकस पे है, इससे आपको समझ सकते हो। तो समझने की कोशिश करो। देखिए, आपके पास एक एनर्जी टैंक है, इसमें एनर्जी जो है 100% फुल लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। मगर इस एनर्जी टैंक में आप बहुत सारे छिद्र कर देते हो। कौन से छिद्र? विदाउट डिसिप्लिन का छिद्र कर देते हो, जो 100% आपके एनर्जी को लॉस कर देता है। आप विदाउट कंटिन्यू 10% में से 10% ये आपका एनर्जी लॉस हो जाता है। आप मोबाइल यूज करते हो, आप इतना एक्स्ट्रा यूज करते हो कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इंस्टॉल करते जाते हो और आपका मोबाइल है जो आपका आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या, सभी का, स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, सभी का ये समस्या बना हुआ है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील देखना या फिर बनाना। आप मोबाइल में क्या करते हो कि 20% अपने एनर्जी टैंक से एनर्जी लॉस कर देते हो। आप टाइम पास में बिना कोई काम के ही अपने टाइम को क्या कर देते हो, गवाते रहते हो। ना कुछ सोचते हो ना कुछ करते हो, उसमें आप 10% है जो अपना टाइम गवा देते हो। फिर अगला है विदाउट गोल। यदि विदाउट गोल की बात करूँ तो ये विदाउट ही गोल आपको क्या करेगा, 100% लेकर चला जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे विदाउट गोल के बिना, है ना। तो हम मान लेते हैं कि विदाउट गोल पे आप काम कर रहे हो। मान कर चलते हैं कि विदाउट गोल है, आपके पास गोल नहीं है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मगर एनर्जी है आपके अंदर। हम एनर्जी को लेकर चल रहे हैं कि विदाउट गोल पर यदि आप काम करते हो तो 10% आपका विदाउट गोल है जो चला जाता है एनर्जी के लेवल से। यदि आप पढ़ाई की दृष्टि से देखोगे, यदि आपका या सक्सेस की दृष्टि से देखोगे, तो आप किसी काम को कर रहे हो तो आप विदाउट गोल से आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते, है ना। 100% आपका ये गोल है जो ख़त्म कर देगा। आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, तो कहाँ पहुँचे हो किसे पता। जब आपको पता होता है कि कहाँ जाना है तभी तो आप वहाँ पर पहुँच पाते हो, ठीक है। तो मैं एनर्जी टैंक के लेवल पे ये बात कर रहा हूँ। और नेगेटिव थॉट में आप 10% आप गवा देते हो एनर्जी टैंक से। और रीडिंग सेल्फ स्टडी में आप 40% देते हो। मान लिया जाए आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आपके पास 100% एनर्जी जो है पढ़ाई में लगानी थी, कहाँ पे, तैयारी करने में लगानी थी या किसी सक्सेस को पाने में लगाना था। मगर आप क्या दे रहे हो, रीडिंग सेल्फ स्टडी में आप अपने तैयारी करने में आप 40% दे रहे हो। और किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है, यदि आप उसके पूरा का पूरा पैसे नहीं देते हो या पूरा का पूरा आप उसका कीमत नहीं चुकाते हो तो आपको मिल नहीं पाता। यदि आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ आपको
500 किए और आप उसे 200 देते हो तो नहीं देगा, वो 500 किए तो 500 ही लेगा आपसे, 200 में नहीं देने वाला है। तो मान लिया जाए आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो, 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन है या किसी भी प्रकार की कोई सफलता, उसकी एक कीमत होती है और उसकी कीमत आप यदि चुका पाते हो तभी है जो आपको सफलता मिल पाता है। तो कीमत देखिए, यदि आप क्या कर रहे थे, विदाउट डिसिप्लिन में 10% और कैंटीन विदाउट कंटिन्यू में आप क्या कर रहे थे 10% और मोबाइल एक्स्ट्रा में 20% और टाइम पास में 10% और विदाउट गोल में 10% और नेगेटिव थॉट में 10% और सेल्फ स्टडी कर रहे हो ये 40%। इसका मतलब हुआ कि आप इन सब से कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इसमें आप टाइम दे रहे हो, तो ये कुछ अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो कुछ अच्छा रहेगा। मैं 100% अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी टैंक है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसमें ये सारे कचरे आप भर रखे हो। तो ये सारे के सारे आपके एनर्जी टैंक को कौन चूस रहा है, खाली कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंटिन्यू, मोबाइल एक्स्ट्रा चलाना, टाइम पास एक्स्ट्रा, विदाउट गोल और नेगेटिव थॉट, ये सारे के सारे आपके एनर्जी को क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। तो आप बताइए, आपको कोई भी सक्सेस जो पाना है उसमें 100% देना है, तो 100% तो आप पूरे लाइफ में क्या एक जन्म के अगले जन्म भी ले लोगे, 7 जन्म ले लो और इसी तरीके से आप काम करते रहो तो आप कभी भी नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप चाहते हो कि कुछ करना, कुछ कम समय में ज़्यादा बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, या 10th या 12th या ग्रेजुएशन या कम समय में आप सक्सेस होना चाहते हो और अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो, तो जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 100% फोकस करना होगा। यदि आप इन सभी छिद्रों को आप बंद कर देते हो तो क्या होगा, जो देखिए, यदि आप बंद कर देते हो, ये ख़त्म, ये भी गायब हो गई, ये भी गायब हो गई, ये भी गायब हो गई, ये भी गायब हो गई और ये भी, ये तो रह गई। आप ये क्या हो जाएगा, जब ये आप बंद करोगे तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका रीडिंग मटेरियल जो है, आपको सेल्फ स्टडी जो है 100% हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोच के देखो, जब 100% पूरा आपके अंदर की जो एनर्जी है, आप उसका एनर्जी को 100% आप सेल्फ स्टडी रीडिंग में लगा देते हो तो आपकी फोकस 100% चली गई। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वन वर्क कर रहे हो, तो उसमें फोकस चला गया 100%, तो एक जादू हो जाएगा, जादू सक्सेस हो जाओगे। आप 10th के स्टूडेंट हो तो 10th में अच्छे परसेंटेज ले आओगे, यदि 12th हो तो 12th में अच्छे परसेंटेज लाओगे। एनी जॉब या एनी सक्सेस, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप सक्सेस बहुत जल्द हो जाओगे, ऐसी संभावना है। आप जैसे एक पिक्चर इधर है, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो, आज इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि क्या होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी कि आप इन सभी छिद्रों को यदि बंद कर देते हो तो एनर्जी का टैंक है जो पूरा लबालब हो जाएगा और फोकस आपका 100% सेल्फ स्टडी पे चला जाएगा और सेल्फ स्टडी पे जाने के बाद जादू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में और आप सक्सेस है जो बहुत जल्दी पालोगे, चाहे 10th हो या 12th हो या किसी प्रकार का जॉब हो या कोई सक्सेस हो। देखिए, ये समझ में नहीं आया होगा तो आप इससे भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि मान लो ये आप हो या मैं हूँ, कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक लड़का भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। एक बॉय है, अब इसके पास भी यही माइंड है, यही टैंक है, एनर्जी टैंक है। यदि ये फोकस ऑन 100% लगा देता है तो यू कैन एवरीथिंग इन योर लाइफ, ये कुछ भी अपने जीवन में पा सकता है। विदाउट करे विच यू वांट 10th 12th जॉब या एनी सक्सेस, करे जो भी ये चाहता है, जो भी ये बॉय लड़का चाहता है, कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, 10th हो 12th हो या जॉब हो या कोई सक्सेस हो या किसी प्रकार का बिजनेस हो, कुछ में भी किसी भी काम में ये यदि 100% यदि अपना दे देता है तो बहुत ही जल्दी संभावना है कि वो सक्सेस हो जाए। अनसक्सेस भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस भी हो जाए, कुछ ऐसी गलतियाँ हो कि सक्सेस ना भी हो, मगर सीख तो ज़रूर मिलेगी ना, नेक्स्ट टाइम में बहुत ही जल्दी फास्ट सक्सेस पा ही लेगा। ये मान लिया जाए ये लड़का है और ये लड़का है जो अपना कहाँ विदाउट, जो आपको मैं बताया उधर, विदाउट डिसिप्लिन में 10% गवा देता है और विदाउट कंटिन्यू में ये 10% गवा देता है और एक्स्ट्रा मोबाइल यूज करने में 10% गवा देता है और टाइम पास करने में अपना 10% एनर्जी लॉस कर देता है। यहाँ पे एनर्जी से मतलब यहाँ पे आप एनर्जी समझो और यहाँ पे अपना समय समझो। 24 घंटे प्रतिदिन सबको मिलते हैं, 24 घंटे में आप सही तरीके से यूज कर पाओ 24 घंटा को तो कर लो। यदि आप 24 घंटा का सही तरीके से आप यूज नहीं कर पाते हो तो 24 घंटे के बाद वो ख़त्म ही हो जाने वाले, बैलेंस आपका जीरो है ना। 84,400 सेकंड जो आपको प्रतिदिन मिलते हैं उसमें से आप जितना चाहे यूज कर सको अच्छे कामों के लिए, यदि नहीं भी करोगे तो ख़त्म होने ही होने वाले हैं।
चाहे तो आप हंस के ये 24 घंटे गुजारो या फिर रो के गुजारो, ये 24 घंटे तो ख़त्म ही होने वाले हैं, फिर से नया दिन आपको 24 घंटे मिलने वाले हैं। तो नेगेटिव थॉट में 10% और विदाउट गोल में 10% और टाइम पास में 10% और एक्स्ट्रा मोबाइल यूज करने में और विदाउट कंटिन्यू में, विदाउट डिसिप्लिन में ये अपना है जो ये सारा का सारा अपना टाइम है जो बर्बाद कर रहा है। और बर्बाद करने के बाद रीडिंग में सिर्फ सेल्फ स्टडी में कितना टाइम दे रहा है, 40% दे रहा है। जब ये 40% दे रहा है तो कभी भी सक्सेस जिस अनुपात में मिलना चाहिए, जिस रेशियो में से मिलना चाहिए, जितनी बड़ी सफलता मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि किसी भी सक्सेस का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 100% देना। मान लिया जाए 100 रुपीज़ है और ये कितना रुपया दे रहा है, किसी भी वस्तु है कोई भी सक्सेस है तो उसकी कीमत जो है 100 रुपये है और ये हमेशा देगा इसे 40 रुपये देगा, तो ये कभी नहीं इसको मिलने वाला है, या मिल जाएगा? आप सोच के बताओ, यदि इसे 40 रुपये मिल जाएगा तो अच्छी बात है, कोई भी सक्सेस हो जाएगा। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंसान जिस चीज़ की कीमत जो भी है उसकी कीमत वो नहीं चुकाता है तो वो चीज़ उसे नहीं मिलने वाली है। ये स्टूडेंट आप इसे अच्छे तरीके से समझ लो। यदि आप इसे समझ लेते हो और ये आप अपना टाइम ये सारा का सारा बंद कर देते हो तो आपको चाहे 3 महीने बचे हुए 10th के एग्ज़ाम का या 12th का या फिर किसी भी सक्सेस का कम समय बचा हुआ है तो आप बहुत जल्द से जल्द है जो सक्सेस ले लोगे, सफलता पा लोगे। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला रहूँगा वो डिसिप्लिन पे बात करूँगा कि डिसिप्लिन क्या है। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब आप थोड़ी सी समझ लो, ये कोई भी इंसान बिना डिसिप्लिन का सक्सेस नहीं हो सकता। यदि आप मान के चलो कि रेलगाड़ी हमें ये कहना शुरू कर दे कि मैं आपका डिसिप्लिन नहीं मानने वाला हूँ, रेलगाड़ी की बात कर रहा हूँ, रेलगाड़ी ये कहे कि मैं डिसिप्लिन नहीं मानने वाला हूँ, तो कौन सी डिसिप्लिन नहीं मानने वाला हूँ? तो वो कहे कि मैं रेल की पटरियों पे नहीं चलने वाला, लोहे के पटरियों पे नहीं चलूँगा। उससे पूछा जाए कि आप कहाँ चलोगे तो वो कहेगा जैसे बस ट्रक टेम्पू चलता है रोड पे, मैं उस तरीके से मैं सड़कों पे चलना चाहता हूँ। उसका डिसिप्लिन बना हुआ है कि वो लोहे की पटरियों पे चलना, मगर वो अपने अनुशासन से डिसिप्लिन से हटने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा सोच कर देखो, कल्पना करो कि उसे बस उस ट्रेन को रोड पे उतार दिया जाए तो वो कितना से कितना चलेगा, कितना दूरी वो चल पाएगा, या चल भी पाएगा तो कितना फास्ट चल पाएगा। यदि वो फास्ट ना भी चले, धीरे धीरे भी चल पाएगा तो आगे पीछे से देखने के बाद रोड को आगे जब ट्रेन आगे चल जाएगी तो पीछे से रोड की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीछे से आने वालों की समस्या खड़ी हो जाएगी, गड्ढे गड्ढे कर देगा। तो अनुशासन में जब कोई इंसान रहता है तभी है जो वो ऊंचाई तक जा पाता है, या फिर बात करो तो सक्सेस हो पाता है, या वो फास्ट तरीके से अपने गंतव्य स्थान पे या फिर अपने सक्सेस पे या फिर कुछ भी जो भी उसे पाना हो वो डिसिप्लिन में रहने के बाद ही वो प्राप्त कर सकता है। दूसरी एग्जाम्पल मैं बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल में आप पतंग को देख लो। पतंग बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और उसे लगता है, पतंग को लगे कि धागे ने मुझे पकड़ के रख रखा है, मुझे और ऊंचा नहीं उड़ने देता है, जबकि वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पतंग कहना आपको ये शुरू कर दे कि मुझे बांध कर मत रखो, मुझे खुला छोड़ दो, मुझे तुमने बांध कर रख रखा जिसके वजह से मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, ये उसे लगे डिसिप्लिन को ख़त्म करना वो चाहे, मगर उसे तो लग रहा है वो डिसिप्लिन उसे संकट लग रहा है, उसे लग रहा बंधा हुआ हो। आप थोड़ा सा कल्पना करो कि इस धागे को तोड़ दिया जाए तो उस पतंग की क्या स्थिति होगी, कौन से पेड़ पे जाके अटकेगा, कौन से नदी में जाके गिरेगा, कौन से नाला में गिरेगा। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो कौन से झाड़ी में जाके अटकेगा, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। हम सब भी स्टूडेंट, आप सब भी स्टूडेंट हो, आपको लग रहा होगा कि जो माता पिता है या फिर पेरेंट्स जो आपके हैं या फिर आपके टीचर जो है आपको कहते हैं ये काम करो, ये काम ऐसे करो, वो नहीं करो, तो आपको लग रहा होगा कि ये बांध कर मुझे रखना चाहते हैं, परंतु आपको बांध कर नहीं रखना चाहते हैं, वो बंधा हुआ में ही आपकी आज़ादी है। आप यदि डिसिप्लिन में हो तभी आप कुछ काम कर पाओगे, वो भी अच्छी तरीके से। यदि विदाउट डिसिप्लिन यदि करना चाहोगे तो आपको ट्रेन की जैसी हालत हो जाएगी या फिर वो पतंग की जैसी हालत हो जाएगी। तो डिसिप्लिन बहुत ही अच्छी चीज़ है, डिसिप्लिन में कोई काम करो। और दूसरा पॉइंट था आपका कंटिन्यू। यदि आप कोई भी काम है जो लगातार नहीं करते हो,
यदि आप पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आज करते हो, 4 दिन नहीं करते हो, 4 दिन घूमने निकल देते हो, यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो पहली बात तो 2-4 दिनों के लिए फोकस नहीं बनेगा। जो बाहर रहकर जो पढ़ाई करते हैं, जैसे पटना हो गया, कोटा हो गया, जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं कि वो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे वो अपना पढ़ाई करते हैं और सैटरडे को शाम को वो घर पे चले आते हैं। ठीक है, जब घर पे चले आते हैं सैटरडे को तो क्या होता है, संडे वो छुट्टियां मनाते हैं। फिर क्या होता है कि वो मंडे को जाते हैं, तो जब वो सैटरडे को भी आधा दिन रहे और संडे को पूरा दिन रहे और टाइम पास करे, उनका फोकस क्या हुआ, अलग अलग कामों में दिमाग उनका चला गया। जब वो मंडे को क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनको मन नहीं बिल्कुल लगेगा, मन नहीं लगेगा क्योंकि उनका फोकस नहीं है पढ़ाई पे, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही कूड़ा कचरा भर चुका है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। फिर वेडनेसडे थर्सडे मन लगना शुरू हो जाएगा, उसे समझना शुरू हो जाएगा, क्लास उसे समझ में आने लगेगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक वो समझेगा, फिर से वो सैटरडे को शाम में घर चलाएगा, फिर से उसका फोकस नहीं होगा। ऐसे ही लगातार करता रहेगा तो क्या होगा, बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी, वो फोकस नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मेरी सलाह है, यदि आप बाहर रहकर पढ़ाई करते हो तो बाहर ही रहो। कभी कभी है जो महीने में 1-2 बार है जो 1-आध बार आ जाया करो घर पे, लोगों से मिलो और अपना बुक या कॉपी लेकर आओ साथ में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस अपने पढ़ाई पे रख सको और टाइम पास से बचो। कंटिन्यू आप ये क्या मैंने बात किया कंटिन्यू की, इसमें क्या होता है, लगातार आप पढ़ाई नहीं किए, लगातार पढ़ाई नहीं किए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है, तो आप पढ़ाई है जो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तीसरी, मोबाइल स्टार। आज के डेट में तो सबसे बड़ी समस्या बनाओ सभी इंसानों का मोबाइल, सबसे बड़ा दुश्मन आज के डेट का, सबसे बड़ा राक्षस इस कलयुग का मोबाइल है ना। यदि ये मोबाइल में आप लगते हो 2 मिनट 10 मिनट के लिए लगते हो तो कब घंटे बिता दोगे, कब 2 बज जाएंगे रात के पता नहीं चलेगा, सुबह उठ नहीं पाओगे। और सुबह की तो छोड़ो, भोर की तो छोड़ो, आप सुबह नहीं उठ पाओगे, सेल्फ स्टडी क्या कर पाओगे ब्रह्म मुहूर्त में। टाइम पास बिना कोई मकसद का, बिना कोई काम का, ना कुछ सोच रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस खाली बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हो। विदाउट गोल की बात करूं तो आपके जीवन में जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो कहाँ पहुँचोगे किसे पता है ना। तो आपको जीवन में आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगला जो पॉइंट है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट की बात करूँ तो 10th या 12th या ग्रेजुएशन या सक्सेस पाने वाले लोग या सफलता की तैयारी करने वाले लोग, यदि वो नेगेटिव थॉट रखते हैं तो सारा का सारा नेगेटिव थॉट उसे खा डालेगा। नेगेटिव थॉट, जैसे कोई काम कर रहा हूँ उसे 100% विश्वास नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सक्सेस होऊंगा या जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो सोच में पड़ा रहता है जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अपने दिमाग को लगातार है जो प्रोग्राम करता रहता है, यार मुझसे ये काम नहीं होने वाला है। तो यदि वो अपने विचार में ये थॉट में उसका बसा हुआ है कि ये काम मुझसे नहीं होने वाला है, तो कभी नहीं होने वाला है। जैसे जिसकी सोच होता है वैसा ही उसे रिजल्ट भी मिलता है, तो जैसा सोचता है उसे वैसा रिजल्ट मिल जाता है। अगला जो है रीडिंग, सेल्फ स्टडी है ना। सेल्फ स्टडी आप करते हो, आप ये सारे काम को इग्नोर करते हो, ये सारा काम जो मैंने आपको बताया इसे आप बंद कर देते हो, ऑडिटिंग और सेल्फ स्टडी में अपना टाइम दे देते हो, तो बहुत ही कम समय में आप सक्सेस हो जाओगे, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छे अपना जीवन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सको। तो आपको ये वीडियो है जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो ये समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है, फिर से आप इस वीडियो को वॉच करो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और अपने जीवन में ये सारे टाइम पास, एक्स्ट्रा मोबाइल यूज करना, विदाउट गोल, बिना कंटिन्यू का, बिना डिसिप्लिन का, ये सारे काम करना बंद करो है ना। और अपना फोकस कहाँ रखो, सेल्फ स्टडी पर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीवन जी सको और बहुत कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सको। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।